अरे वो अंगीरा हैं और उनसे पीछे ऋषि वासिष्ठ तथा अंत में है मारीचे। वाह महाराज, आपके सानिध्य पाकर एक साथ सातों ऋषि को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। मान गए ना कि एको अहं द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। उसके दरवाजे के सामने वही अंग्रेज खड़ा था। उसने आश्चर्य और क्रोध के मिश्रित भाव के साथ अंग्रेज से कहा, तुम कितने झूठे और ठग हो। नमस्कार, ट्रूसैक खबर में आपका स्वागत है। महाराज ने रथ पर बैठकर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। पिछले 70 वर्षों को भूलने और भुलाने के भी हर संभव प्रयास किए हैं। महाराज ने सारथी को संबोधित करते हुए कहा, उन 70 वर्षों में जो कार्य हुए उन्हें इस लायक ही नहीं छोड़ा जाना कि कोई उसकी चर्चा भी कर सके। इसका ये अर्थ भी नहीं कि उन 70 वर्षों को बिल्कुल भूल ही जाया जाए। अभी अनेक वर्षों तक उन वर्षों को याद करते रहना है, और वो इसलिए कि इस ओर जन्म लेने वाले बालक का रंग ऐसा क्यों और उस ओर जन्म लेने वाले बच्चे का रंग वैसा क्यों हुआ। सारथी, उन 70 वर्षों को इसी रूप में याद किया करो। ये वर्ष भी हमारी शक्ति के स्रोतों में से एक हैं। हम मुग़ल को भी छोड़कर उससे पीछे, बहुत पीछे 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच आ चुके हैं। याद आया? अरे यही तो अपना चोल वंश है। हम यात्रा क्रम में हैं। सारथी, ज़रा रथ रोको, हम इस युग से गुजर रहे हैं, कुछ निर्माण कार्य तो कर लें। सारथी बोला, महाराज, रथ चलाने में दिक्कत हो रही है सड़क को लेकर। यहाँ सड़क की आवश्यकता है। चलो तो फिर एक एक्सप्रेस वे का ही निर्माण कर देता हूँ। ऐसा निर्माण कि जिस पर से यान भी उड़ान भर सके। मगर महाराज, पिछली बार जब आपने ऐसी ही एक सड़क बनवाई थी तो चंद दिनों में ही वो दरक गई थी और उसमें अनेक गड्ढे पड़ गए थे। देखो सारथी, महाराज द्वारा किए गए कामों में खोट निकालना देशभक्ति के विरुद्ध है। आगे से ध्यान रखना। सारथी ने रथ आगे बढ़ाया। अब रथ एक छोटे पुल से गुजर रहा था। क्यों न इस पुल को दिव्य और भव्य पुल बना दिया जाए। महाराज, पिछली बार आपके द्वारा बनवाए गए कई पुल कभी उद्घाटन से पहले तो कभी उद्घाटन के बाद ध्वस्त हो गए थे। महाराज आक्रोश में आ गए। मूर्ख, हमारे कामों में खोट निकालता है। जानता नहीं हम अतीत की अलौकिक यात्रा पर हैं। महाराज के कामों में खोट निकाला जाना देशद्रोह है, ये तू नहीं जानता। चुपचाप रथ आगे बढ़ा और अब से ये ख्याल रखना कि हमारे प्रत्येक काम की मात्र सराहना ही हो। तेरी बातें सुनकर आज मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। खैर मना कि रथ पर सवार पीछे बैठी प्रजा ने तेरी बात नहीं सुनी, वरना तेरे शरीर की बोटियाँ नोच ली जाती। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सारथी ने रथ आगे बढ़ा लिया। महाराज आगे बढ़ते गए, फिर अचानक दहाड़े, सारथी रथ रोको। मैंने कहा रथ रोको। सारथी ने कांपते हाथों से रथ रोक दिया। महाराज ऊपर आकाश की ओर निहार रहे थे। अचानक सारथी को संबोधित किया, सारथी, हम अपनी यात्रा के क्रम में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध तक आ चुके हैं। वो देखो उधर, उत्तर दिशा में। देख रहे हो, सातों ऋषि किस तन्मयता से तपस्या में डूबे हैं। उधर देखो, वो ऋषि क्रतु हैं और वो रहे पुलह। वो देखो ऋषि पुलस्त्य और अत्रि। अरे वो अंगीरा हैं और उनसे पीछे ऋषि वासिष्ठ तथा अंत में है मारीचे। वाह महाराज, आपके सानिध्य पाकर एक साथ सातों ऋषि को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। मान गए ना कि एको अहं द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। सारथी, एक काम करता हूँ, इनकी यहाँ प्रतिमाएं बनवा देता हूँ। महाराज, विचार तो ठीक है, किंतु विपक्ष ने आपसे पहले ही इसकी योजना बना ली है।
विरोधियों की छोड़ो, मैं करोड़ों रुपए खर्च करके आनन फानन में इन ऋषियों की प्रतिमाएं बनवा डालूंगा। महाराज, मगर जनता? अरे जनता ही तो हमारे साथ है, कुल 40% है मेरे साथ। मगर महाराज 60% तो आपके विरोध में हैं। महाराज मुस्कुराए। वो जनता, वही 60% जनता की बात कर रहे हो जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी है। सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। परवाह मत करो और चलो, चोलों से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेना है। महाराज चोलों से संबंधित कार्यक्रम संपन्न होने के बाद रथ पर सवार होकर जैसे ही महल लौटे, दरबान हाथ जोड़े सामने आकर खड़ा हो गया। महाराज ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या बात है? उसने कहा कि महाराज, आपने जो कल सप्त ऋषियों की मूर्तियां बनवाई थीं, उनमें से 6 टूट गईं, मात्र एक ही बची है। महाराज ने क्रोधित होकर पूछा, कैसे? दरबान बोला, आंधी आई थी महाराज। चलो तब तो ठीक है। मगर महाराज, विरोधी चिल्ला रहे कि आंधी की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो थी और मूर्तियां खंडित हो गईं। वे चिल्ला रहे कि भ्रष्टाचार हुआ है। वे देशद्रोही हैं, उन्हें चिल्लाने दो। अरे आंधी आई थी तो आई थी, उसकी गति 30 रहे या 3। एक काम करो, मूर्ति खंडन का ठीकरा आंधी पर फोड़ दो, फोड़ दो, फोड़। तभी मेरे मित्र ने मेरी बाँह पकड़कर मुझे झकझोर दिया। मैं नींद से जग चुका था। मेरे मित्र ने बताया कि मैं बिस्तर पर लेटने के बाद गहरी नींद में सो गया था और जब मैं बरबरा रहा था तभी उसने मुझे नींद से जगा दिया था। मैं नींद से जग चुका था लेकिन उसका खुमार अभी बाकी था। मित्र ने चाय लाकर मेरे पास रख दिया और सामने सोफे पर बैठकर बोला, तू चाय पी और मैं तुझे ब्रिटेन की एक रोचक घटना सुनाता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि उस घटना का वर्णन सुनकर तू पूरी तरह नींद से जग जाएगा। इतना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति उस घटना का वर्णन सुनकर पूरी तरह जग ही जाएगा, शर्त है कि उसने अपनी आंखों पर पट्टी न बांध रखी हो। फिर उसने कहानी शुरू की। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चलने वाली एक ट्रेन जो ब्रिटेन जा रही थी पूरी क्षमता से भरी हुई थी, केवल एक सीट को छोड़कर जो खाली रह गई थी। 2 लोगों के लिए आरक्षित सीटों में से एक सीट पर पहले से ही एक फ्रांसीसी महिला का कब्जा था। संयोग से ट्रेन छूटने के कुछ क्षण पहले एक अंग्रेज़ ट्रेन में चढ़ा और फ्रांसीसी महिला के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गया। फ्रांसीसी महिला का चेहरा गहरी चिंता की छाया से ढका हुआ था। वो अपने व्यवहार से चिंतित नजर आ रही थी। जब उसके चेहरे पर तीव्र तनाव दिखाई दिया तो अंग्रेज़ से रहा नहीं गया और वो उस महिला से पूछ बैठा, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? महिला ने झिझकते हुए कहा, मेरे पास ब्रिटिश कानून द्वारा निर्धारित की गई राशि से अधिक है और वो 10,000 ब्रिटिश पाउंड है। फ्रांस में इतना पैसा होना कोई अपराध नहीं, लेकिन ये यूके में अपराध है। मुझे नहीं पता कि क्या व्यवहार किया जाएगा वहाँ मेरे साथ। अंग्रेज़ ने कहा, ये कोई बड़ी समस्या नहीं। संयोग से मेरे पास कुछ 100 पाउंड मात्र ही हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी राशि को 2 भागों में विभाजित करके मुझे आधा यानी 5,000 पाउंड दे दें और बाकी 5,000 पाउंड आप रख लें। मान लीजिए कि अगर पुलिस ने हम दोनों में से किसी एक को गिरफ्तार भी कर लिया तो भी आधी राशि यानी 5,000 पाउंड बच जाएंगे। आप लंदन और फ्रांस का अपना पता मुझे लिखकर दे दें ताकि मैं स्थिति के अनुरूप आपका विश्वास आपको लौटा सकूं। फ्रांसीसी महिला ने उसे अपने घर का पूरा पता बताया। यात्रा समाप्त होते ही महिला ट्रेन से उतरी और निगरानी पुलिस बैरियर से लगभग बेरोक टोक गुजरी ही थी कि तभी पीछे आता वो अंग्रेज़ पुलिस अधिकारियों से चिल्लाकर बोला, सर, इस महिला को पकड़ें। इसके पास अवैध रूप से 10,000 पाउंड हैं। इस पैसे का आधा हिस्सा मेरे पास है जो इसने मुझे दिया था और आधा इसके पास है। मैं ग्रेट ब्रिटेन का देशभक्त नागरिक हूँ। मैं अपने देश के साथ विश्वासघात करने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैंने अपने ब्रिटेन से देशभक्ति साबित करने के लिए मौका पाया और साबित भी किया। हालांकि मैं 5,000 पाउंड लेकर बाहर निकल सकता था, लेकिन ऐसा करना देश से गद्दारी होती। पुलिस वालों ने महिला को पकड़ लिया और फिर जब पूछताछ की गई तो उस महिला के पास से राशि बरामद भी हुई और ब्रिटिश नागरिक के आरोपों की पुष्टि भी हो गई। अंग्रेज ने अपने पास रखे 5,000 पाउंड भी निकालकर पुलिस को सौंप दिए। बरामद रुपए जब्त कर लिए गए। पुलिस अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान पर चर्चा करते हुए उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और उसकी देशभक्ति की सराहना की। फिर पुलिस अधिकारियों ने महिला को दूसरी ट्रेन से वापस फ्रांस भेज दिया। कुछ दिनों बाद फ्रांसीसी महिला के फ्रांस स्थित घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसके तहत उस महिला ने दरवाज़ा खोला। उसके दरवाजे के सामने वही अंग्रेज खड़ा था। उसने आश्चर्य और क्रोध के मिश्रित भाव के साथ अंग्रेज से कहा, तुम कितने झूठे और ठग हो, जिसने धोखे से मेरे पैसे पुलिस को सौंप दिए और अब तुम मेरे सामने फिर से खड़े हो। कितने निर्लज्ज हो तुम। अंग्रेज ने उस फ्रांसीसी महिला की किसी भी कठोर बात का बुरा नहीं माना, बल्कि उसे 15,000 पाउंड का एक लिफाफा थमा दिया और बोला, ये आपकी राशि है और मेरी ओर से इनाम भी। फ्रांसीसी महिला उसकी बात सुनकर अचंभित रह गई। फिर अंग्रेज ने कहा, महोदया, आप गुस्से में हैं, लेकिन उस समय मैं अपने बैग से पुलिस का ध्यान हटाना चाहता था, जिसमें 3 मिलियन पाउंड थे। इसलिए मुझे ये चाल चलनी पड़ी और आपके 10,000 पाउंड को जाते देखता रहा, जो मेरे लिए मामूली बात थी। अत्यंत सस्ता सौदा था वो मेरे लिए। मैं सकते में था, तभी मेरा मित्र मुस्कुराते हुए बोला, इस घटनाक्रम में मेरे, तुम्हारे, बल्कि हम सभी के लिए संदेश है कि कभी कभी देशभक्ति, कानून पालन और सम्मान का दावा करने वाले लोग वास्तविक रूप से महाचोर और घोटालेबाज भी हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे ट्रूसैक खबर। ये वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ट्रूसैक खबर, ताकि सच पे रहे आपकी नजर।